हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार अहिल्यादीप क्लासेस में। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी। तो वीडियो एग्ज़ाम आपका 21 तारीख को होने वाला है, ठीक है। हम देख रहे हैं करंट अफेयर की सीरीज। हमने जो है जनवरी से लेके जुलाई तक का करंट अफेयर आपका देख लिया है, 7 मैगजीन में, 7 वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं अगस्त 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, जो कि इम्पोर्टेंट रहेगा आपके, चाहे वो यूकेपीएससी हो चाहे यूके ट्रिपल एस सी हो। समान रूप से इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे आपका वीडियो वाला एग्जाम हो, उसके बाद जो भी एग्जाम होंगे उसके लिए भी 2025 के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो करंट अफेयर है 2025 का, अगस्त माह का, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें करेंगे वही राष्ट्रीय, इंटरनेशनल, और इसी तरीके से बाकी का सेगमेंट है उसके करंट अफेयर आपको फटाफट से कवर अप करेंगे। और मैंने कोशिश की है कि आपका जो अगस्त माह का जो संपूर्ण करंट अफेयर आपका हो सकता है वो सारा कवर अप हो जाए एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला आपका जो है आपका दिल्ली वाला है कि दिल्ली जो सीएम आपके रेखा गुप्ता जी हैं, उन्होंने क्या किया है, 5 रुपए की भोजन वाली जो कैंटीन है, अटल कैंटीन शुरू की है। तो इसको आपको जानते रहना है, ठीक है। सरकार ने क्या किया है कि 1 लाख करोड़ रुपए की जो प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना है, भारत रोजगार योजना है, उसकी शुरुआत की है। और लक्ष्य क्या है इसका, 3.5 करोड़ नौकरियां देने हैं। ये भी थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है। अगला है उज्जैन ने क्या किया है, तो 27 अगस्त 2025 को रूह मांटी का एक PHDCCI का दूसरा जो सेकंड आपका वैश्विक आध्यात्मिक पर्यटन सम्मेलन है, उसका आयोजन किया वहाँ पे। अभी 27 अगस्त को संपन्न हुआ था, ठीक है, उज्जैन को। अगला है यूपी सरकार ने 1 सितंबर से क्या किया कि जो नो हेलमेट और नो फ्यूल अभियान है उसे शुरू किया। तो आपको ये जानते रहना है कि जो नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान यूपी सरकार के द्वारा शुरू किया गया, ठीक है। राजस्थान जो है आपका, वो पहला ऐसा राज्य बन गया जिसने सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश था आवारा कुत्तों पर, उस आदेश को लागू किया, ठीक है। तो राजस्थान को आपको जानते रहना है। भुवनेश्वर, तो भुवनेश्वर में जो है आपका अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण जो सम्मेलन है आपका, उसका आयोजन होगा, ठीक है। इसको आपको जानते रहना है, ठीक है। अगला है, तो जो भारत को जो है AIBD, इसका कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। और 23वें जो सामान्य सम्मेलन में, तो AIBD क्या है आपका, तो वो आपका हो जाएगा एशिया एशिया प्रशांत, जो आपका इंडो एशिया प्रशांत आपका जो विकास, सॉरी, एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान आपका जो AIBD है, उसके जो कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में भारत को चुना गया है, ठीक है। अगला है जो 68वां आपका जो 68वां जो राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन आपका जो बारबाडोस में 5 से 12 अक्टूबर 2025 को आयोजित होगा, ये आपको जानते रहना है। चौथा जो आपका सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन भी आपका 2 सितंबर से होगा, ये आपको जानते रहना है। अगला आपका है जो रेलवे मंत्रालय और NTPC, इन दोनों ने मिलकर क्या किया है कि जो फ्लाई ऐश उपयोग सम्मेलन है उसको आयोजित किया। तो इन दोनों को आपको जानते रहना है, ठीक है। अगला है इंडिया जो मैरीटाइम वीक है मुंबई में, 27 से 31 अक्टूबर तक उसका आयोजन होगा। तो इसको थोड़ा सा एग्जाम की दृष्टि से आप देखिएगा कि जो इंडिया मैरीटाइम वीक है मुंबई में, इसका आयोजन अक्टूबर में होने वाला है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पेंशन वितरण हेतु ई भविष्य नामक जो पहले शुरू की है, पक्का हो जाएगा उसका अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश ने ई भविष्य जो पहले आपकी उसका शुरुआत की है पेंशन वितरण हेतु। CISF को आपको जानते रहना है। CISF ने क्या किया है कि जो अपनी जो पहली ऑल वुमेन कमांडो यूनिट है उसे लॉन्च किया है, ठीक है। NHAI, तो NHAI को आपको जानते रहना है। इसने अपने जो टोल कर्मचारी है उनके परिवारों की शिक्षा हेतु प्रोजेक्ट आरोहण लॉन्च किया है। तो प्रोजेक्ट आरोहण को आपको देखते रहना है, ठीक है। भारत की जो औद्योगिक वृद्धि है जुलाई 2025 में, वो 5% तक पहुंच गई है। तो इसको थोड़ा सा आप एक नज़र के रूप में देख सकते हो। हाल ही में किस देश के साथ भारत ने कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में तकनीकी सहयोग हेतु MOU पर हस्ताक्षर किया है, तो उसका आंसर हो जाएगा भूटान, ठीक है। अगला है बिहार मंत्रिमंडल ने महिलाओं की जो रोजगार उद्यमिता हेतु मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को मंजूरी दी है। इसको भी थोड़ा सा आपको याद रखना है। हाल ही में राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में शीर्ष पर कौन रहे हैं आपके, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम और त्रिपुरा। तो इन राज्यों को आपको जानते रहना है, ठीक है। अगला है तो महाराष्ट्र, असम, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा को आपने देख लिया है। इंडिया पोस्ट IT 2.0 क्या है आपका, एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लॉन्च किया गया है। NDA ने P राधाकृष्णन और जो इंडिया ब्लॉक ने क्या किया कि P सुदर्शन जी को, रेड्डी जी को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया था, जिसमें से जो NDA अलायंस के जो P राधाकृष्णन है, उन्होंने अभी जीत हासिल की है और वो हमारे उपराष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ने प्रेस सेवा पोर्टल लॉन्च किया, थोड़ा सा आप जानते रहिएगा।
आईआईटी मद्रास ने क्या किया है कि भारत का जो पहला सिलिकॉन फोटोनिक्स आपका जो बेस्ड क्वांटम आरएनजी जो लाइसेंस है उसे आपका जारी किया, फिर लाइसेंस किया आपका, ठीक है। संसद ने क्या किया है कि 555 करोड़ रुपए निवेश से 22वां जो आईआईएम गुवाहाटी है उसे स्थापित करने का विधेयक है पारित किया है। इसको भी आपको जानते रहना है, ठीक है। वाराणसी, तो वाराणसी आपका है रेलवे ट्रैक के बीच जो रिमूवल सोलर पैनल्स लगाने वाला पहला शहर बन गया है। तो वाराणसी को आपको जानते रहना है, रिमूवल सोलर पैनल्स लगाने वाला पहला शहर। बिहार कैबिनेट, इसे आप थोड़ा स्किप कर लीजिए। हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 जो है पास हो गया। इसके तहत ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा और जो मनी गेमिंग ऐप है आपका, बैटिंग ऐप है, उन पे आपका बैन लगा दिया गया है, चाहे वो ड्रीम इलेवन हो चाहे उसके ही जैसे कोई अन्य आपके ऐप हो। ममता बनर्जी ने क्या किया है कि श्रमश्री योजना आपकी शुरू की है। तो श्रमश्री योजना को आपको जानते रहना है। वापसी करने वाले जो आपके प्रवासी श्रमिक होंगे उन्हें 5,000 मासिक सहायता दी जाएगी। इसको भी स्किप कर दीजिए। UIDAI ने स्टारलिंक के साथ साझेदारी की है आधार आधारित सीमलेस कस्टमर वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। केरल, तो केरल भाई साहब डिजी केरला प्रोजेक्ट के तहत जो है भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य भी बन गया है। इसकी उपलब्धि को आपके जानते रहना है, सवाल यहाँ से बन सकता है। कैबिनेट ने क्या किया है कि जो फोर्टिफाइड जो राइस स्कीम है, फोर्टिफाइड राइस स्कीम को 2028 तक बढ़ा दिया गया है। इसको आपको देखते रहिएगा। 82 करोड़ रुपए की सहायता दी गई है। भारतीय रेल ने क्या किया है कि एशिया की जो सबसे लंबी आपकी रेल है 4.5 किलोमीटर मालगाड़ी रेल है आपकी रुद्राष्ट्र, इसका सफल परीक्षण किया है। तो इस रुद्राष्ट्र को आपको जानते रहना है, ठीक है। मंत्रिमंडल ने क्या किया है कि हाल ही में असम हो गया और त्रिपुरा हो गया, इन दो जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं इनके लिए 4250 करोड़ रुपए के विशेष विकास पैकेज को मंजूरी दी है। इसे भी आपको थोड़ा सा जानते रहना है, ठीक है। अगला देखते हैं। तो मंत्रिमंडल ने क्या किया है कि जो पूरे भारत में तकनीकी शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए 4200 करोड़ रुपए की मेरिट योजना को मंजूरी दी है। तो जो मेरिट योजना को आपको जानते रहना है, किससे संबंधित है, आपके भारत में तकनीकी शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। अगला देखते हैं। तो मंत्रिमंडल ने हाल ही में क्या किया है कि जो वित्त वर्ष 2025-26, ठीक है, तो 2025-26 वित्त वर्ष में पीएम उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए 300 LPG सिलेंडर सब्सिडी की मंजूरी दी है। 300 रुपये की सब्सिडी इसमें दी जाएगी। मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु को आपको याद रखना है, तमिलनाडु में 2157 करोड़ रुपए की लगभग 4 लेन मरकानम से पुदुचेरी जो राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 332A पे उस परियोजना को मंजूरी दी है। तो 4 लेन मरकानम पुदुचेरी राष्ट्रीय योजना को आपको जानते रहना है, जो कि आपके तमिलनाडु राज्य में है। नई दिल्ली में क्या है कि संयुक्त राष्ट्र महिला सी लीड्स का सेकंड जो कार्यक्रम है आपका, सेकंड जो संस्करण है उसका उद्घाटन अभी न्यू दिल्ली में हुआ है। अगला, हाल ही में भारत नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में कौन सा देश शामिल हुआ है, उसका आंसर आपका हो जाएगा नेपाल को आपको जानते रहना है। तेलंगाना को भी आपको याद रखना है क्योंकि देश में अधिकतम अंगदान के लिए उसे सम्मानित किया गया है तेलंगाना को। तो तेलंगाना को आपको याद रखना है, ठीक है। रक्षा मंत्री ने क्या किया है कि मध्य प्रदेश में आपके 1800 करोड़ रुपए के BEML रेल हब जो आपका ब्रह्मा है उसकी आधारशिला रखी है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी आपकी भारत, ठीक है, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, ठीक है। तो BEML जो रेल हब होगा ब्रह्मा, उसकी आधारशिला आपके मध्य प्रदेश में रखी है। एक मिनट, ठीक है। अगला है कि जो भारत ने क्या है, हैदराबाद में जो आपका स्थित नियाब है उसमें पहला एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक लॉन्च किया है। तो भारत ने अपना जो पहला एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक लॉन्च कहाँ किया है, हैदराबाद में जो आपका नेशनल इंस्टीट्यूट है आपका एनिमल बायोटेक्नोलॉजी वाला, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, इसने अपना जो पहला एनिमल स्टेम सेल है बायो बैंक उसे लॉन्च किया है। इसे थोड़ा सा आपको जानते रहना है, ठीक है। CCEA को भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो CCEA को आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि इसने अरुणाचल प्रदेश में 700 मेगावाट की ताटो सेकंड जल विद्युत परियोजना के लिए 8,146 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। तो CCEA को आपको याद रखना है, इसमें हो जाएगा आपका जो कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर, आपका इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा। तो जो कैबिनेट कमेटी ऑफ जो इकोनॉमिक्स अफेयर है उन्होंने क्या किया है कि अरुणाचल प्रदेश में 700 मेगावाट की जो परियोजना है
उसको आपकी मंजूरी दे दी है 8,000 करोड़ रुपए के साथ। तो आपको ये टाटो परियोजना को याद रखना है, ये अरुणाचल प्रदेश में 700 मेगावाट की है। श्रेष्ठ पहल को आपको याद रखना है। श्रेष्ठ पहल क्या है भाई? तो केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने क्या किया है कि जो राज्य स्तरीय जो दवा नियामक प्रणालियां हैं उनको मजबूत करने हेतु एक श्रेष्ठ पहल है उसे लॉन्च किया है। ठीक है, ये मंत्रिमंडल हमने देख लिया है। ठीक है, हाल ही में लोकसभा ने आपका जो भारतीय बंदरगाह विधेयक है 2025 इसे भी पारित किया है। इसके तहत जो आपके समुद्री क्षेत्र होगा उसका आधुनिकीकरण करना और जो तटीय विकास को बढ़ावा देना, इसे आपको थोड़ा सा याद रखना है। हाल ही में भारत ने क्या किया, आपका 15 अगस्त 2025 को अपना जो 79th जो आपका स्वतंत्रता दिवस, 79वां आपका जो स्वतंत्रता दिवस है वो मनाया अभी। ठीक है, तो आपको जो क्रम है ये थोड़ा याद रखना है। ठीक है, आईआईटी जो रुड़की है, ठीक है, आईआईटी रुड़की ने एक नई दवा विकसित की है, इसे आपको जानते रहना है। ठीक है, जो घातक सुपर बग के खिलाफ एंटीबायोटिक की शक्ति को पुनर्जीवित करेगी, तो इसको थोड़ा सा आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्या है, तो जो रैपिडो है, रैपिडो ने अपना एक ऐप लॉन्च किया है ओनली नाम से। ये क्या है, आपका जो शून्य कमीशन मॉडल के साथ फूड डिलीवरी व्यवसाय में उन्होंने कदम रखा है। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा आपको याद रखना है, जो ओनली ऐप को। ठीक है, रैपिडो का है। एआई संचालित आपका जो सभा सार प्लेटफॉर्म है, इसको आपको याद रखना है। जो क्या है, ये जो पंचायत बैठकें हैं उनको स्वचालित जो सारांशण आपके जरिए क्रांतिकारी रूप में बदलेगा। तो पंचायत संबंधित आपका जो सभासार एक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया है कि राजेंद्र चोल प्रथम के नौसैनिक अभियान की 1000वीं वर्षगांठ पर स्मारक के रूप में 1000 का सिक्का जारी किया है। तो 1000 आपको याद रखना है कितने रुपए का सिक्का जारी है और किसने किया है, आपका राजेंद्र चोल प्रथम का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, और ओडिशा ने क्या किया है कि आदिवासियों को सशक्त बनाने और स्थानीय शासन को मजबूत करने हेतु जो चौथी आपकी आदि कर्मयोगी जो क्षेत्रीय प्रयोगशाला की मेजबानी की। तो हाल ही में किसने चौथी आदि कर्मयोगी क्षेत्रीय प्रयोगशाला की मेजबानी किसने की? ओडिशा ने की है, अपने आदिवासियों को सशक्त बनाने के लिए और स्थानीय शासन को भी मजबूत करने के लिए। गूगल ने क्या किया है कि विशाखापट्टनम में एशिया की जो सबसे बड़े डेटा सेंटर में जो है 51,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है। तो आपको याद ये रखना है कि एशिया का जो सबसे बड़ा डेटा सेंटर का है आपका विशाखापट्टनम। मंत्रिमंडल ने जो PMKSY के लिए 6,520 करोड़ रुपए की मंजूरी दी ताकि खाद्य प्रसंस्करण और सुरक्षा अवसंरचना को बढ़ावा मिल सके। अब PMKSY क्या है आपका? वो हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना। ठीक है, तो इसके लिए आपका जो है 6,520 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। ठीक है, इसको आपको थोड़ा सा याद रखना है। वोक पोर्ट जो आपका है भारत को, इसे भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला जो बंदरगाह के रूप में ये बन गया है। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा आपको याद रखना। ठीक है, तो कहाँ पे था मैं, हाँ, तो ये आपका जगह VO चिदम्बरम तमिलनाडु में आपका ये बंदरगाह है। ठीक है, भारत ने क्या किया है कि पहली बार वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित मोनोफ्लोरल लेवेंडर हनी लॉन्च किया है। तो इसे भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। अगला है, बुद्ध के पिपरहवा अवशेष जो आपके हैं 127 साल बाद भारत वापस लाए गए। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आपको जानते रहना है कि जो ये बुद्ध के पिपरहवा जो अवशेष हैं आपके पिपरहवा अवशेष, तो जो बुद्ध का जो पिपरहवा स्थित जो अवशेषों का एक हिस्सा था आपका 1898 का जो है, एक जो ब्रिटिश अधिकारी थे आपके विलियम पेप। ठीक है, विलियम पेपे करके जो अधिकारी थे उसने खुदाई में का ये जो अवशेष थे इनकी खोज की थी। फिर इनके बाद क्या होता है कि जो ब्रिटिश सरकार होती है ये इन्हें थाईलैंड के राजा को दे देती है। ठीक है, थाईलैंड के राजा को दे देती है। उसके बाद क्या होता है कि जो यहाँ से फिर वो थाईलैंड से आप पहुँचते हैं यूरोप, और यूरोप के बाद क्या होता है कि 127 साल बाद आपका जो हांगकांग में एक नीलामी के दौरान क्या है आपका ये भारत सरकार द्वारा रोके गए और 30 जुलाई 2025 को ये भारत वापस लाए गए। इसको थोड़ा सा आपको जानते रहना है। कहाँ पे था ये, यहाँ पे। ठीक है, अगला है, नई दिल्ली में क्या हुआ है आपका, नई दिल्ली में आपका हुआ कि जो पहला बिम्स्टेक जो पारंपरिक संगीत महोत्सव है आपका उसका आयोजन हुआ। तो इसको आपको देखते रहना है। ठीक है, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने IIT मद्रास में अग्नि शोध रिसर्च सेल का उद्घाटन किया। सेल होगा। ठीक है, इसको भी आपको थोड़ा सा जानते रहना है। अगला है, नीति आयोग ने भारत में 200 अरब डॉलर के EV अवसर को खोलने के लिए रोड मैप जारी किया।
इसको थोड़ा सा याद रखना आप। नीति आयोग ने राज्यों की ईवी प्रगति ट्रैक करने के लिए भारत का पहला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स लॉन्च किया। सवाल यहाँ से बन सकता है, यहाँ से इंडेक्स से वाला सवाल पूछता है जो कि नीति आयोग से संबंधित रहते हैं। तो इलेक्ट्रिक जो मोबिलिटी इंडेक्स है नीति आयोग ने जारी किया है, इसको आपको जानते रहना है। किस लिए? राज्यों की जो ईवी प्रगति को ट्रैक करने के लिए। लद्दाख का जो शौक गांव है आपका 2029 तक ये गलवान घाटी के पास पहला वनस्पति उद्यान विकसित करेगा। इसको आपको जानते रहना है, शौक गांव को लद्दाख में। असम के मुख्यमंत्री ने निजुत मोइना 2.0 योजना को शुरू किया है, जिससे 4 लाख से अधिक जो लड़कियां हैं उनको उच्च शिक्षा हेतु मासिक वित्तीय सहायता मिलेगी। तो निजुत मोइना 2.0 योजना को आपको याद रखना है, ठीक है। चंडीगढ़ ने क्या किया है कि भारतीय पाक विरासत का जश्न मनाने के लिए पहला राष्ट्रीय युवा शेफ प्रतियोगिता का आयोजन किया। इसको आपको जानते रहना है। बेंगलुरु को ग्लोबल एआईसीटी इंडेक्स में, ग्लोबल एआईसीटी इंडेक्स की बात कर रहा है, ठीक है, ग्लोबल एआईसीटी इंडेक्स की बात कर रहा है, इसमें 26वां स्थान मिला। इसको आपको याद रखना है। लेकिन टॉप किसने किया है? आपको सिंगापुर ने किया है। इसको भी आपको हल्का सा ध्यान रखना है। सरकार ने किया क्या है कि हाईवे पर ट्रक ड्राइवरों के लिए अपना घर विश्राम सुविधा लॉन्च की है। तो अगर पूछा जाए कि हाईवे पर अपना घर जो विश्राम गृह योजना है किसके लिए है आपका, वो ट्रक ड्राइवरों के लिए है। इसको थोड़ा सा आपको देखते रहना है। पंजाब जो नाबालिग कानून के तहत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को पैनल में शामिल करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो पंजाब राज्य ने नाबालिग कानूनों के तहत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को भी एक पैनल में शामिल किया, जिसके तहत वो पहला राज्य बन गया ऐसा करने वाला। फीफा ने गाची बोवली स्टेडियम में आपका एक गाची बोवली स्टेडियम में आपका भारत का जो पहला लड़कियों का टैलेंट अकादमी लॉन्च किया। इसको थोड़ा सा आपको देखते रहना है। अब जो ये आपकी गाची बोवली स्टेडियम आपका कहाँ है? आपका ये आपका है हैदराबाद, तेलंगाना में आपका ये स्टेडियम है। अगला, हाँ, तो नेशनल न्यूज़ शायद यहाँ तक ख़त्म हो गया आपका। नेशनल ख़त्म हो गया। अब हम इंटरनेशनल देखते हैं। नेशनल में मैंने कोशिश की कि अगस्त माह का सारा कवर अप हो जाए आपका। अब हम देखते हैं अगस्त में आके आपका जो इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय समाचार है। तो ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है कि हाल ही में बच्चों को हानिकारक ऑनलाइन सामग्री से बचाने के लिए 16 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं उनके लिए यूट्यूब पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है, ठीक है। केन्या ने क्या किया है कि केन्या को WHO ने घोषणा की कि केन्या जो आपका 10वां देश बन गया है, ठीक है। 10वां देश बन गया है कौन सा? जिसने क्या किया है कि जिसने जो स्लीपिंग सिकनेस है आपकी बीमारी होती है आपकी ट्राइपैनोसोमियासिस को पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम से समाप्त किया। तो केन्या को आपको याद रखना है, ठीक है। भारत और यूएन जो है विश्व खाद्य कार्यक्रम के बीच समझौता हुआ है और 2 लाख टन फोर्टिफाइड चावल जो है आपके वैश्विक मानवीय सहायता हेतु भेजा गया। इसको भी थोड़ा सा आपको याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया का जो पहला आपका स्वदेशी कक्षीय रॉकेट था आपका एरिस, इसका परीक्षण जो है उड़ान में प्रक्षेपण के लगभग 14 सेकंड बाद क्या है दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। तो एरिस को आपको जानते रहना है किस देश का था। ऑस्ट्रेलिया का आपका ये पहला स्वदेशी कक्षीय रॉकेट था। ईटा रिपोर्ट आपकी जो है EITA रिपोर्ट 2024 के अनुसार जो है भारत जो है विश्व का 5वां सबसे बड़ा विमानन बाजार बन गया है। इसको भी थोड़ा सा आपको याद रखना है। अगला है मोल्दोवा। तो मोल्दोवा अंतर्राष्ट्रीय और संगठन जो आपका है इंटरनेशनल जो सोलर अलायंस है उसका 107वां सदस्य बन गया है। तो अगर पूछा जाए कि हाल ही में जो इंटरनेशनल जो सोलर अलायंस है उसका कौन सा देश अभी हाल ही में 107वां सदस्य बना है, तो आपका हो जाएगा मोल्दोवा हो जाएगा, ठीक है। अगला है दुबई ने क्या किया है आपका कि वन फ्री जोन पासपोर्ट लॉन्च किया है। तो इसको भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। ईरान तो सस्टेनेबल पावर 1404 मिसाइल ड्रिल जो है इंडियन ओशन में शुरू की ईरान ने। सऊदी अरब की चर्चा में तो इसने जो है नुसुक उमराह डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है सऊदी अरब। तो इसको भी थोड़ा आपको जानते रहना है, ठीक है। और अगला देखते हैं बैंकिंग और वित्तीय समाचार। तो डिजिटल लेन देन की बात की जाए तो जुलाई जो 2025 में तेजी से बढ़े हैं। यूपीआई लेन देन की बात की जाए तो 7 नहीं है 47 बिलियन तक आपकी पहुंच हो गई है। IMPS और जो AEPS में वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि जो फास्टैग के लेन देन में आपकी गिरावट आई है। तो इन तीनों को मिला के भी आपसे आयोग जो क्या कर सकता है एक सवाल बना के पूछ सकता है।
तो भारत का जीएसटी संग्रह की बात की जाए तो जुलाई 2025 में भारत का जो 7.5 सालाना वृद्धि के साथ 1.96 लाख करोड़ रहा। समझ रहे हो, यानी कि जीएसटी के माध्यम से ही भारत ने, सेंटर ने क्या किया है कि जुलाई 2025 एक महीने में 1.96 यानी कि 1,96,000 करोड़ रुपए का जो टैक्स है वसूला है जीएसटी से। तो ये काफ़ी भारी मात्रा है, ठीक है। साउथ इंडियन बैंक ने क्या किया है कि डिजिटल गोल्ड लोन सेवा आपकी SIB सिब गोल्ड एक्सप्रेस शुरू की है 25 लाख तक। तो इसको थोड़ा सा याद आप रख सकते हैं। EY रिपोर्ट, भारत 2038 तक क्या होगा, PPP शर्तों के मामलों में दुनिया की जो दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा, ठीक है। तो EY आपका हो जाएगा अर्न एंड यंग रिपोर्ट करके आपका, ठीक है। अर्नस्ट है, अर्नस्ट, अर्न नहीं है, अर्नस्ट है, अर्नस्ट है। एंड आपका यंग रिपोर्ट, ठीक है। PNB ने क्या किया है कि नई दिल्ली में पहली स्टार्टअप केंद्रीय शाखा शुरू की है। तो इसको भी थोड़ा सा आप याद रख सकते हो कि दिल्ली में पहली स्टार्टअप केंद्रीय जो केंद्रित शाखा है किसने, PNB ने शुरू की है। फिंच रेटिंग के अनुसार, जो फिंच ने जो रेटिंग्स दी है उसके अनुसार भारत की जो वित्त वर्ष 2026 GDP वृद्धि दर रहेगी वो घटकर उसने 6.3% कर दिया गया है 2026 के लिए। बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्या किया है कि कॉरपोरेट और MSME ग्राहकों के लिए BOB फॉक्स ऑन डिजिटल फॉरेक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसको भी थोड़ा सा आपको याद रखना है। ICICI बैंक ने अपने बचत खाते की जो मिनिमम बैलेंस सीमा है उसको बढ़ा दिया है। अब यानी कि मिनिमम बैलेंस कितना होना चाहिए बचत सेविंग अकाउंट में, अगर मेट्रो सिटी में आप रह रहे हो तो उसमें आपका 50,000 होना चाहिए मिनिमम बैलेंस, सोच रहे हो। सेमी शहरी में रह रहे हो आप तो उसमें 25,000 रुपये आपके अकाउंट में आपका कम से कम होना चाहिए। और ग्रामीण क्षेत्रों में आपके अकाउंट में 10,000 रुपये तो होने ही चाहिए। अगला है IDFC फर्स्ट बैंक, ठीक है, इसको याद रखना है। तो इसने क्या आपका जो रेमिट फर्स्ट टू इंडिया इसको लॉन्च किया है। ये क्या है आपका, एक जीरो फ्री डिजिटल रेमिटेंस प्लेटफॉर्म है, किसके लिए, NRIs के लिए। फोन पे, तो जुलाई 2025 में 93 अरब UPI लेन देन फोन पे के माध्यम से किए गए, ठीक है। कोटक महिंद्रा इंटरनेशनल जो आपका है, इसने UAE में SCA लाइसेंस पाने वाली ये पहली भारतीय कंपनी बन गई है। तो कोटक महिंद्रा को आपको थोड़ा सा याद रखना है। PNB को आपको थोड़ा सा याद रखना है क्योंकि PSU बैंक बनी है पहली जिसने क्या किया है कि अपना बैंक.in डोमेन अपनाया है। इसको थोड़ा सा याद आप रख सकते हो। SBI, तो पब्लिक सेक्टर जो बैंक्स में है, एजुकेशन लोन डिस्ट्रीब्यूजल में आपका जो टॉप किया है, जबकि महाराष्ट्र आपका जो है राज्यवार में प्रथम है। यानी कि जो शिक्षा के क्षेत्र में लोन देने के संबंध में SBI आपका जो प्रथम उसमें रहा बैंक के उसमें, और जो महाराष्ट्र आपका राज्य के संदर्भ में प्रथम रहा। इसको थोड़ा सा आपको याद रखना है, ठीक है। अगला है एक्सिम बैंक के बारे में। तो एक्सिम बैंक ने साइबर धोखाधड़ी रोकने और जमा सुरक्षा मजबूत करने के लिए लॉक FD फीचर की शुरुआत की है। तो पूछा जाएगा लॉक FD फीचर किसने शुरुआत की है, तो आपका एक्सिम बैंक हो जाएगा, ठीक है। अगला है टाटा AIA ने महिलाओं पर केंद्रित टर्म इंश्योरेंस योजना आपका जो है शुभ शक्ति लॉन्च किया है। इसको थोड़ा सा आपको जानते रहना है शुभ शक्ति को, ठीक है। अगला है कुछ नियुक्तियां इस्तीफे क्या है आपके अगस्त में। तो भारतीय मूल के जो निखिल रविशंकर हैं उनको एयर न्यूजीलैंड का नया CEO नियुक्त किया गया। अभिनव बिंद्रा को इंटरनेशनल जो ओलंपिक कमेटी है उसमें मेंटल हेल्थ एम्बेसडर बनाया गया। श्रीनिवासन के स्वामी 2025-26 के लिए AAAI के प्रेसिडेंट बने हैं चौथे कार्यकाल के लिए, फोर्थ टर्म के लिए। ट्रंप ने एक सर्जियो गोर को भारत में अमेरिका का राजदूत नामित किया। इसको भी थोड़ा सा आपको याद रखना है, ठीक है। हम्म तो अगला है आपका यस बैंक ने क्या किया, आपके जो प्रशांत कुमार को उन्हें MD एवं CEO का कार्यकाल इनका अप्रैल 2026 तक बढ़ाया है। इसी भी थोड़ा सा आपको देखते रहना है। अगला है अनिल दयाल सिंह। तो अनिल दयाल सिंह आपके उप NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने हैं आपके आंतरिक सुरक्षा, ठीक है। इसको थोड़ा सा याद रखना है आपको। आकाश त्रिपाठी, तो ये MD बने हैं आपके सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के। इसको भी थोड़ा सा आपको याद रखना है। लिथुआनिया की जो संसद ने इसने इंगा रोगी नीने को नया प्रधानमंत्री
चुना। तो पूछा जाए इंगा रोगिनेनी कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं आपके लिथुआनिया। पूर्व आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल को क्या है कि आईएमएफ कार्यकारी के निदेशक 3 वर्ष के लिए बने हैं आपके आईएमएफ के कार्यकारी निदेशक आपके उर्जित पटेल। ईसीआई ने क्या किया है कि बीपी इलेक्शन ऑब्जर्वर के रूप में सुशील कुमार लोहानी और आनंदन जो नियुक्त किए। सतीश गोलचा की बात की जाए तो नई दिल्ली के पुलिस आयुक्त कौन है आपके सतीश गोलचा नियुक्त हुए हैं। ठीक है, इसको आपको थोड़ा सा देखते रहना है। ठीक है, अगला है जनरल पुष्पेंद्र सिंह। ठीक है, तो ये सेना के उप प्रमुख बने हैं आपके जनरल पुष्पेंद्र सिंह। ठीक है, राहुल सिंह की बात की जाए तो इन्हें सीबीएसई चेयरपर्सन के रूप में 2 साल का इनका जो पद का विस्तार किया गया। राहुल सिंह सीबीएसई चेयरपर्सन। ठीक है, पुष्पेंद्र सिंह सेना प्रमुख हो गए, राहुल सिंह सीबीएसई चेयरपर्सन हो गए। और जोमेटो ने क्या किया कि हाल ही में शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और किस कैंपेन के लिए? फ्यूल योर हसल कैंपेन के लिए। ठीक है, अभिजीत किशोर की बात की जाए तो इन्हें वोडाफोन आइडिया के सीईओ बनाया है अभी हाल ही में। माधुरी दीक्षित जी को ओडिशा की जो हैंडलूम इंडस्ट्री की ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अजय कुमार भल्ला की बात की जाए तो ये वर्तमान मणिपुर के गवर्नर हैं, इनको अब जो है नागालैंड का गवर्नर नियुक्त किया गया है। इसको भी थोड़ा सा आपको जानते रहना है। अगला देख लेते हैं आपका, तो स्वतंत्रता दिवस 2025 पर जो है 1090 कर्मियों को गैलेंट्री एंड सर्विस मेडल जो है आपके प्रदान किए गए। इसको आपको थोड़ा सा जानते रहना है, 1090 कर्मियों को। संजय सिंघल की बात की जाए तो सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का जो महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है संजय सिंघल को। अगला है पुरस्कार वाला सेगमेंट देख लेते हैं आपका। सुहानी शाह की बात की जाए तो FISM वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2025 में इन्हें बेस्ट मैजिक क्रिएटर अवार्ड जीतने वाली ये पहली भारतीय बनी है। शाहरुख खान को उनके करियर का पहला जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार आपका फिल्म जवान के लिए मिला। इसे भी आपको जानते रहना है, समझ लो। मतलब शाहरुख खान इतने बड़े एक्टर हैं, इतने बड़े अच्छे एक्टर हैं, मतलब एक लंबे टाइम तक किंग खान बोला जाता है, लेकिन उन्हें अपने कैरियर का पहला जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है इतने सालों बाद मिला है। ठीक है, बीबी फातिमा की बात की जाए तो ये UNDP इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड जो 2025 से सम्मानित किया गया और ये भारत से सम्मानित होने वाली एकमात्र विजेता है बीबी फातिमा। मणिका विश्वकर्मा जो है राजस्थान की, मणिका विश्वकर्मा को आपको थोड़ा सा याद रखना है। क्यों? क्योंकि इन्हें मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 बनाया बनी है। ठीक है, अगला आपका है साइंस और टेक का। ठीक है, थोड़ा बच्चा आपका, फिर फटाफट से वीडियो निपटाते हैं। भारतीय नौसेना ने विशाखापट्टनम में आपका INS उदयगिरी और INS हिमगिरी स्टील्थ फ्रिगेट्स को कमीशन किया। इन दोनों को थोड़ा सा आपको याद रखना है, विशाखापट्टनम से आपका कमीशन हुए। भारत जापान ने मिलकर क्या किया है कि यूनिकॉर्न नौसैनिक एंटीना सिस्टम विकसित करेंगे। तो इसको थोड़ा सा भी आपको याद रखना है कि हाल ही में या फिर कौन से दो देश या फिर भारत किस देश के साथ मिलकर आपका जो यूनिकॉर्न नौसैनिक एंटीना सिस्टम है इसको लॉन्च करेगा। तो उसका आंसर आपको हो जाएगा जापान। BEML और ट्यूटर हाइपरलूम मिलकर भारत का जो पहला स्वदेशी हाइपरलूम परिवहन प्रणाली विकसित करने का समझौता किया। इसको आपको जानते रहना है। ठीक है, तो BML का हमने अभी आगे भी देखा, इसका क्या फुल फॉर्म है आपका भारत अर्थ। ठीक है, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, आप इसका जो पूरा नाम है इसे आप याद रख सकते हो। ठीक है, अगला है रूस। तो जो वेनेरा डी वेनस मिशन 2036 लॉन्च करेगा रूस। ठीक है, इसको थोड़ा सा आपको याद रखना है। नासा की बात की जाए तो नासा जो है अब चांद पर न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने की योजना बना रहा है। ठीक है, नासा का जो जेम्स वेब टेलीस्कोप ने यूरेनस का जो 29वां चंद्रमा है उसे खोजा है S2025UN। ठीक है, इसको थोड़ा सा आपको याद रखना है। तो ये आपसे ये पूछ सकता है कि जो जेम्स वेब टेलीस्कोप किसका है? आपका नासा का है। INS सतपुड़ा का जो 32वां सिम्बेक्स 25 में भाग लेने के लिए सिंगापुर पहुंचा। तो जो 32वां सिम्बेक्स अभियान है आपका सिंगापुर इंडिया का, उसमें भाग लेने के लिए 32वें संस्करण में INS जो सतपुड़ा है आपका वो सिंगापुर पहुंच चुका है। सरकार ने क्या किया कि IAF के लिए 97 जो तेजस जेट्स हैं उनकी खरीद को मंजूरी दी है। तो आपको थोड़ा सा नंबर याद रखना है कि कितने जो तेजस विमानों की खरीद को मंजूरी मिली है, आपका 97। ठीक है, अगला है असम राइफल और IIT मणिपुर, इन्होंने ड्रोन टेक्नोलॉजी MOU पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा
भारत का जो रक्षा उत्पादन है ना, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में, इसको थोड़ा देख लो आप, तो 1.5 लाख करोड़ पर ये इसके रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। 1.5 लाख करोड़ फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत का रक्षा उत्पादन की बात कर रहे हैं। फिर आपका खेल समाचार, तो जो अब माल्टा जो है आपका, जो माल्टा कंट्री है, 2027 में आपका 8वें कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा। इसको आपको जानते रहना है। मैग्नस कार्लसन ने अपना जो पहला चेस ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप खिताब फिरोजा को हराकर जीता है। अगला, भारत जो है आपका 38वां बोगोटा है, ठीक है, बोगोटा इंटरनेशनल जो बुक फेयर है 2026 में होने वाला है कोलंबिया में, उसमें गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में शामिल होगा इंडिया। अन्नू रानी, तो इन्होंने महिलाओं की जो जेवलिन टाइटल है, इन्होंने अन्नू रानी जीता है। और जो मुरली सी शंकर है, इन्होंने लॉन्ग जंप में विजेता ये बने हैं। कौन से इसमें, जो इंडियन ओपन 2025 हुआ था उसमें, ठीक है। अगला है रमेश बुडियाल, आपको याद रखना है, ये पहले भारतीय ऐसे बने जिन्होंने एशियन सर्फिंग जो आपका चैंपियनशिप है उसमें मेडल जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसको भी थोड़ा सा आप याद रख सकते हो, ठीक है। अगला हम देखते हैं शुभमन गिल भारत से, ठीक है, और जो सोफिया डंकली है इंग्लैंड से। इन्हें आईसीसी जो प्लेयर हैं आपके, आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द मंथ जुलाई 2025 से सम्मानित किया गया। नम्रता बन्ना की बात की जाए, सॉरी बन्ना नहीं, बत्रा, नम्रता जो बत्रा की बात की जाए, तो भारत का जो पहला जो वुशु मेडल है आपका वर्ल्ड गेम्स 2025 में, भारत का जो पहला वुशु मेडल आपका नम्रता बत्रा ने जीता है, ठीक है। झारखंड महिला हॉकी टीम की बात की जाए तो इन्होंने 15वां जो जूनियर नेशनल चैंपियनशिप है वो जीता है, और ये इनका लगातार दूसरा खिताब है, ठीक है। तो जब अगर पूछा जाए कि 15वां जूनियर नेशनल चैंपियनशिप किसने जीता, आपका झारखंड महिला हॉकी टीम ने जीता है, ठीक है। अगला देखते हैं भारत ने क्या किया कि एशियन अंडर 19 और अंडर 22 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में आपकी 2025 में जो हुई, उसमें आपके 27 मेडल जीते। इसको थोड़ा सा आपको याद रखना है। रोहित कृष्णा, तो ये भारत के 89वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो ये आपको थोड़ा नंबर याद रखना कि भारत के अभी हाल ही में 89 ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, 88 कौन बनाए, 87 कौन बनाए, तो आपको जो क्रम है थोड़ा वो याद रखना है। तो जो रोहित कृष्णा आपके बने 89th बने आपके, ठीक है। जर्मनी की जो विंसेंट कीमर, आपको याद रखना है, इन्होंने जो क्वांट बॉक्स चेन्नई ग्रांड मास्टर्स 2025 जो है आपका वो जीता है, जर्मनी के विंसेंट कीमर ने। अगला है फर्स्ट खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स की बात की जाए तो इसका जो लोगो और जो मस्कट है वो जारी हो गया है, ठीक है, ठीक है। तो कहाँ पे थे हम, यहाँ पे, ठीक है। तो जो फर्स्ट खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स है आपका, फर्स्ट खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स, ये जम्मू कश्मीर में आपका होगा, श्रीनगर में होगा। इसका जो लोगो आपका है वो आपका हिमालयन किंगफिशर है, पक्षी आपका, ठीक है। जो हिमालयन किंगफिशर पक्षी आपका, वो इसका मस्कट है किसका, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स का। बिहार के सीएम ने 12th मेंस एशिया कप हॉकी 2025 का भी जो लॉन्च किया गया मस्कट, ये राजगीर में हो रहा है बिहार में। तो इसका जो मस्कट है आपका वो चांद है, ठीक है। चांद, वो मून चांद नहीं, एक टाइगर के शेप का जो एक उस टाइप का एक उसका नाम चांद दिया गया है, ठीक है। भावना पटेल की बात की जाए तो ये ITF वर्ल्ड पैरा इवेंट्स की बात की जाए, इन्होंने इसमें गोल्ड प्लस सिल्वर जीता और ये नंबर वर्ल्ड बन चुकी है, ठीक है। इंडिया की बात की जाए तो AI ओलंपियाड में पहली बार भाग लेकर इन्होंने थर्ड स्थान जो प्राप्त किया है किसने, भारत ने। मीराबाई चानू की बात की जाए तो उन्होंने हाल ही में कॉमनवेल्थ जो वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप हुई थी 2025 में, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इसको थोड़ा सा आपको याद रखना है, ठीक है। सरवरी सोमनाथ को भी आपको थोड़ा सा याद रखोगे आप, क्योंकि इन्होंने सरवरी जो सोमनाथ सेंडे थे, इन्होंने कनाडा में जो वर्ल्ड युवा तीरंदाजी हुई थी अंडर 18 में, इन्होंने इसमें गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप याद रखोगे। नीरज चोपड़ा जो डायमंड लीग फाइनल हुआ था उसमें ज्यूरिख में इन्होंने सेकंड स्थान प्राप्त किया है। इसको भी थोड़ा सा आप याद रखोगे। अजय बाबू वल्लूरी, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में। इसको भी थोड़ा सा याद रखोगे आप। एक बुक इंपॉर्टेंट है वो है आपका जो पूर्व CJ हमारे DY चंद्रचूड़ है, उनकी जो पहली पुस्तक है आपकी वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, इसका प्रकाशन हो गया है। तो इसको थोड़ा सा आपको याद रखना है कि जो वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स नामक बुक है किसने प्रकाशित की है या फिर किससे संबंधित किसकी है, तो आपके जो पूर्व हमारे CJ है उनके से संबंध है। अब अंतिम आपका जो महत्वपूर्ण दिन बचा है आपका, सेकेंड लास्ट आपका, ठीक है।
वो थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो 1 से 7 अगस्त के बीच आपका विश्व स्तनपान सप्ताह चला था। थीम क्या थी 2025 की कि इन्वेस्ट इन द, आपका ब्रेस्ट फीडिंग, इन्वेस्ट इन द फ्यूचर, ठीक है। 1 अगस्त को आपका मनाया गया राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस। 6 अगस्त को मनाया गया आपका हिरोशिमा दिवस। 7 अगस्त को मनाया गया आपका राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, ठीक है। 8 अगस्त को आपका है भारत छोड़ो आंदोलन दिवस। 9 अगस्त को आपका है विश्व आदिवासी जनजातियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इसको थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रखेंगे आप। थीम इस बार की आदिवासी लोग और एआई अधिकारों की रक्षा, भविष्य का निर्माण। 9 अगस्त 2025 को ही आपका है विश्व संस्कृत दिवस। इसको भी थोड़ा सा आप याद रखोगे। 10 अगस्त को आपका है विश्व शेर दिवस। 10 अगस्त को ही आपका है विश्व जैव ईंधन दिवस। थीम इस बार की द बायो ईथरी वे, ठीक है। 12 अगस्त को है विश्व हाथी दिवस। और 12 अगस्त को ही आपका है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। थीम क्या थी इस बार की, सतत विकास लक्ष्यों और उससे आगे के लिए स्थानीय युवा कार्य, ठीक है। 13 अगस्त को आपका था विश्व अंगदान दिवस। थीम क्या थी इस बार की, आंसरिंग दी कॉल, ठीक है। 19 अगस्त को आपका था विश्व मानवीय दिवस, ये आपको याद रखना है। थीम थी इस बार की वैश्विक एकजुटता को मजबूत करना और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना। 19 अगस्त को ही आपका विश्व फोटोग्राफी दिवस था। इसको थोड़ा सा याद रखोगे। थीम थी इस बार की मेरी पसंदीदा तस्वीर, ठीक है। 20 अगस्त को आपका था विश्व मच्छर दिवस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा याद रखोगे। 20 अगस्त को आपका सद्भावना दिवस है, ठीक है। 20 अगस्त को आपका भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस है। 22 अगस्त को आपको मनाया जाता है विश्व उद्यमी दिवस। और 23 अगस्त को आपको देखने को मिलता है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। और इस बार की थीम क्या थी आपकी, जो विकसित भारत 2047 के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोगों का उपयोग, ठीक है। 26 अगस्त को आपका है महिला समानता दिवस। 26 अगस्त को आपका है अंतर्राष्ट्रीय डॉग डे, ठीक है। 27 अगस्त को आपका था विश्व झील दिवस। और 29 अगस्त को आपको देखने को मिलता है परमाणु परीक्षण विरोधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और 29 अगस्त को अंतिम आप देखते हो राष्ट्रीय खेल दिवस, ठीक है। अब लास्ट बचा है, ठीक है, ये आपका निधन है, जो प्रमुख निधन हुए थे 2 अगस्त में, ठीक है। तो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और जो लेखक आपके लॉर्ड मेघनाथ देसाई का आपका हाल ही में निधन हो गया है। लॉ गणेशन, ये नागालैंड के गवर्नर थे, इनका भी निधन हो गया है 80 वर्ष की आयु में। और झारखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री आपके हैं और जेएमएम के संस्थापक आपके जो शिबू सोरेन है, इनका भी हाल ही में निधन हुआ। और अंत में हाल ही में आपके जम्मू कश्मीर के पूर्व हमारे राज्यपाल थे श्री सत्यपाल मलिक जी, इनका भी निधन हो चुका है। तो इसी के साथ जो है आपका अगस्त माह 2025 का करंट अफेयर आपका कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो को आपने एंड तक देखा है, यहाँ तक आप वीडियो देख लो, तो इसका मतलब अब आपका जो अगस्त माह का जो करंट अफेयर है पूरी तरीके से कवरअप हो चुका है, रिवाइज हो चुका है। तो वीडियो के लिए हमने जनवरी से अगस्त तक के जो मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर थे वो देख चुके हैं। उत्तराखंड के भी जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे आपके, वो देख हम चुके थे 4-5 क्लासेस में, क्लासेस मैंने दी थी आपकी, ठीक है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट वीडियोज आपकी बच रही है पंचायती राज और जो बाकी चीज़ों को लेकर इकोनॉमिक सर्वे और जो बाकी चीज़ें हैं बची हुई, उनको मैं फटाफट से देने की कोशिश करता हूँ। तो ठीक है, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से आप तैयारी कर रहे हैं। जल्दी आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। टाटा, बाय बाय।